स्मार्टफोन इट्स अ मैजिकल रेवोल्यूशन। दुनिया आज बहुत छोटी हो चुकी है, इतना छोटी कि आप अपने पॉकेट में लेकर घूम सकते। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर एक चीज, पॉलिटिक्स से लेकर एडुकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप सिर्फ एक स्मार्टफोन के थ्रू पा सकते। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम पे स्मार्टफोन तो एक ऐसे गैजेट है जिसके अलावा हम चल भी नहीं सकते। चाहे किसी अच्छी दोस्त की जरूरत हो या कोई अच्छी टीचर या अदर्स कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आपको कहीं पर बाहर जाके ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत स्मार्टफ़ोन के बारे में नॉलेज रखते हो, तो आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हो। दोस्त भी आपको मिलेगा, आपको अच्छा टीचर भी मिल जाएगा एंड दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे पढ़ सकते हो सिर्फ स्मार्टफ़ोन के थ्रू। सिर्फ इंडिया के अंदर 84% यूज़र्स हर 15 मिनट बाद अपना फ़ोन निकाल कर चेक करते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हो, चाहे ईमेल नोटिफिकेशन या ऐसे ही फ़ोन निकल कर कुछ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और इसके अंदर 50% फ़ोन निकाला जाता है सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। और इस कंटेंट के अंदर हो सकता है कोई यूट्यूब इन्फॉर्मेशन वीडियो या फेसबुक रील्स की तरह कोई इररिलेवेंट कंटेंट। सब कुछ हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि इससे हमें प्लेजर मिलता है। जब भी हम कोई कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, तब हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन निकलते हैं। ये डोपामिन हार्मोन हमें प्लेजर देता है। फेसबुक रील्स हो या इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब कोई वीडियोस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट देख रहे हो, उस कंटेंट के हिसाब से आपका इंप्रेशन चेंज होते रहता है। जोक्स चल रहा है तो आप हंसोगे, ऐसे किसी कंटेंट के अंदर दुख की सीन चल रहा है तो आप दुखी हो जाओगे। और ये ह्यूमन नेचर है, आपके सामने जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से ही आप रिएक्ट करो। और इसी तमाम काम के अंदर आपको मिलता है एक प्लेजर, और इसलिए बार-बार हम फ़ोन निकल कर देखते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन निकलता है, उसका इफ़ेक्ट जितना टाइम तक रहेगा, आपको प्लेजर मिलेगा। जब भी डोपामिन हार्मोन का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा या पूरी खत्म हो जाएगी, तब आपको फिर से प्लेजर चाहिए होगा और इसलिए आप फिर से फ़ोन निकाल कर चेक करते जाओगे या कंटेंट कंज़्यूम करते जाओगे। मतलब बार-बार आपको प्लेजर चाहिए एंड उसके लिए आपको बार-बार फ़ोन निकालना होगा, और इसे कहते हैं एडिक्शन। अगर आप अल्कोहल पीते हो तो इसे कहते हैं अल्कोहल एडिक्शन। अगर आप सिगरेट पीते हो तो इसे कहते हैं सिगरेट एडिक्शन। सेम टू सेम बार-बार आप फ़ोन निकाल कर देख रहे हो तो इसे कहते हैं स्मार्टफ़ोन एडिक्शन। लेकिन अल्कोहल, सिगरेट के जैसे स्मार्टफ़ोन एडिक्शन नहीं है, थोड़ा-सा डिफरेंस, क्योंकि आप अगर थोड़ा-सा कोशिश करोगे तो अल्कोहल या सिगरेट छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहकर भी स्मार्टफ़ोन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जितना सारा कंटेंट आप कंज़्यूम करते हो फ़ोन से, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम आप हो सकता है फ़ोन से करते हो। तो अगर आप एक स्मार्टफ़ोन से टॉप फ़ोन पे शिफ्ट कर जाओगे या आप स्मार्टफ़ोन बिल्कुल छोड़ देंगे, तब भी आपका वो इम्पोर्टेंट काम हो नहीं पाएगा या उसको करने में बहुत सारी दिक्कत आएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको स्मार्टफ़ोन करना ही होगा। बेसिकली इस कारण से आप स्मार्टफ़ोन को छोड़ नहीं सकते, और इसलिए अल्कोहल या सिगरेट से मोर ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है स्मार्टफ़ोन एडिक्शन। और स्मार्टफ़ोन एडिक्शन इतना पावरफुल होता है कि आपको धीरे-धीरे बर्बाद भी कर सकता है। मतलब स्मार्टफ़ोन लाइक अ स्लो पॉइज़न। आप धीरे-धीरे डेथ की तरफ जाओगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन एडिक्शन की प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानेंगे। अगर आप इस एडिक्शन से बचना चाहते हो तो कैसे बचना होगा, क्या करना होगा, उसका सॉल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं ये स्मार्टफ़ोन एडिक्शन कैसे हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसको जानने के लिए पहले जानना होगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी, दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग टाइम मेमोरी। जो काम हम लोग हर रोज करते हैं एंड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, वो सारे काम, वो सारे यादें शॉर्ट टाइम पे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जो काम हम बार-बार करते हैं, तब जाके वो शॉर्ट टाइम मेमोरी से लॉन्ग टाइम मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक कोई रास्ता पहचान के रखना है या कोई चीज़ पढ़ के याद रखना है। ऐसे बहुत सारे काम जो हम बार-बार करते हैं, वो शॉर्ट टाइम मेमोरी से लॉन्ग टाइम मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी का जो कैपेसिटी प्रोसेस है, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर कोई ओवरलोड नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं। जस्ट लाइक आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप 1 घंटे के अंदर ना जाने कितना सारा रील्स देख रहे हो, जो ह्यूमन ब्रेन की शॉर्ट टाइम मेमोरी की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
और जो भी रील्स आप देखते हो या जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, क्योंकि बार-बार नहीं करते हो, इसलिए वो लॉन्ग टाइम मेमोरी के अंदर शिफ्ट नहीं होता है। सिर्फ शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर ही ओवरलोड बनते जाता है। इससे ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड ब्रेन की ये प्रॉब्लम से शुरू होता है होल बॉडी प्रॉब्लम्स, डेली एक्टिविटी प्रॉब्लम्स, बहुत। आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। मतलब आप किसी भी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। जो भी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वो तो लॉन्ग टाइम मेमोरी पे शिफ्ट नहीं होता है। साथ-साथ जो कंसंट्रेशन लेवल है, किसी कंटेंट के ऊपर भी परफेक्ट तरह से नहीं जाता है। और जब हम इस काम को डेली बेसिस के लिए करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है, लो कंसंट्रेशन। आप किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, चाहे वो ऑफिस के काम हो या आपका घर के काम हो या आप कोई पढ़ाई कर रहे हो। किसी काम पे भी आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक आदत बन जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की। तो 1 घंटे से या आधा घंटे से अगर आपको किसी काम को करने की ज़रूरत होगा, तो उतना टाइम तक बैठ के आप काम नहीं कर पाओगे। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी। लो कंसंट्रेट की वजह से आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। ठीक-ठाक तरह से अपने काम को हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। इसके साथ-साथ आपका जो काम का क्वालिटी है, वो धीरे-धीरे गिरता जाएगा। किसी काम की परफेक्शन उसी काम के ऊपर किया हुआ कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी के ऊपर आता है। तो जब आपका कंसंट्रेशन ही लो होगा, तब जाके आपका क्रिएटिविटी भी डैमेज होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी भी घटेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, स्लीपलेस नाइट। आप बहुत सारे ऐप देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे ऐप से इसका कलर ब्लू होता है। क्यों होता है आपको पता है? ब्लू कलर बेसिकली आई कैचिंग कलर होता है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर बैठे हैं जो आपका ब्रेन को हैक करना चाहता है, और आज के टाइम पे तो ये 90% भी हो चुका है। लेकिन उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो सिर्फ हम ही फेस करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली स्मार्टफोन एडिक्शन के अंदर हो, तो रात में आपको नींद भी नहीं आएगा, और स्लीपलेस नाइट का मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। बहुत सारे डिजीज आपको दिखने लग जाएंगे। आपका प्रोडक्टिविटी, आपका क्रिएटिविटी, आपका कंसंट्रेशन सब कुछ घट जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन एडिक्शन की प्रॉब्लम आप गिनते-गिनते थक जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपको मैं प्रॉब्लम नहीं दिखाऊंगा, इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो एंड अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो, अपने कैसे प्रोडक्टिविटी को बेटर बना सकते हो, कैसे आप कॉन्सेंट्रेट और भी बढ़ा सकते हो, वो भी सोल्यूशन दो। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्मार्टफोन एडिक्शन हो गया है, जितने सारे सिम्टम्स के ऊपर मैं बात किया हूँ, एक बार आप खुद को एग्जामिन कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आप स्मार्टफोन एडिक्शन के अंदर हो, तो आपको पहला जो काम करना होगा वो है डिजिटल डिटॉक्स। आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर ऐसे एक जोन रहना चाहिए जिसके अंदर फोन नॉट अलाउ है। उसके अंदर आप 1 घंटा बिता रहे हो या 2 घंटा या 10 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना फोन के बिताने की कोशिश कीजिए। दिन के अंदर उस टाइम्स उस फोन फ्री जोन पे जाके बिताइए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2, बी माइंड, कि जब भी आप अननेसेसरीली फोन उठाने जाओ, तब थोड़ा सा रुक जाइए। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपको अभी फोन की जरूरत है? कौन सा काम के लिए आप फोन अभी उठाने के लिए जा रहे हैं? अगर आपको लगे कि आपको फोन उठाना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट काम है, तब जाके आपको फोन उठाना चाहिए। अदरवाइज फोन जैसे हैं ऐसे रहने दीजिए। आप जो भी कर रहे हो ऐसे करते जाइए। और भी एक काम आप कर सकते हो, आपका व्हाट्सएप, ईमेल्स या अदर्स जो नोटिफिकेशन है उसको आप म्यूट कर सकते हो। काम के टाइम नोटिफिकेशन आके आपको डिस्टर्ब करे, ऐसा ना हो। एक दिन पे तो ये हैबिट डेवलप नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो 100% ये हैबिट डेवलप होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल वे, एम्ब्रेस द रियल वर्ल्ड। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया हूँ, स्मार्टफोन आने से चाहे दोस्त हो या टीचर या कोई इन्फॉर्मेशन हमें फोन से मिल जाता है, इसलिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन एडिक्शन से बचना है, तो आपको बाहर ही जाना होगा। आपको फिजिकल दोस्त से मिलना है, फिजिकल टीचर से मिलना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वहाँ पर फिजिकली जाना है। इससे क्या होगा, लोगों से आपको कनेक्टिविटी बढ़ेगा, आप बहुत कम टाइम फोन को यूज करेंगे, साथ साथ जो दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ेगा, उससे आपका जो प्लेजरिंग ब्रेन गेम है उससे भी राहत मिलेगा। तो अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक डेली रूटीन वाइज हैबिट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आप स्मार्टफोन एडिक्शन से बच सकते हो, और बचना भी चाहिए। अगर आप अभी सचेतन नहीं हुए,
तो आगे आने वाला भविष्य आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइकॉन दबाइए, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।